हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी द्वारा प्लाज्मा से पृथक किया जाने वाला द्रव्य यूरिन कहलाता है। यूरिन निर्माण में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, ग्लोमेरुली द्वारा रक्त प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन। दूसरा, आवश्यक पदार्थों का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा, रक्त से नली के ल्यूमेन में इन पदार्थों का स्रवण। केशिका गुच्छक फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रक्रम नेफ्रॉन के मेलपीजियन बॉडी की अर्ध पारगम्य झिल्ली में संपन्न होता है। प्रत्येक ग्लोमेरुलस अभिवाही धमनी का एफरेंट आर्टीरियोल द्वारा रक्त प्राप्त करती है और अपवाही धमनी का इफरेंट आर्टीरियोल में इसे विसर्जित कर देती है। अपवाही धमनिका का व्यास अभिवाही धमनिका की अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे ग्लोमेरुलस में लगभग 70 mmHg का एक दाब, जिसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP कहा जाता है, उत्पन्न होता है। लगभग 30 mmHg का रक्त कोलॉइडी परासरण दाब, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP तथा बोमन कैप्सूल में विद्यमान कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे CHP के नाम से जाना जाता है, लगभग 20 mmHg होता है। GHP के विपरीत यह दोनों BCOP और CHP कार्य करते हैं। अतः फिल्ट्रेशन प्रक्रम में, जिसे कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है, लगभग 20 mmHg होता है। EPF में जल, अमीनो अम्ल, लवण, वशीय अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। यूरिन फॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि नेफ्रॉन के मेलपीजियन ट्यूब में पीछे की ओर संपन्न होता है। इस प्रक्रम में जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा इलेक्ट्रोलाइटिक का शरीर में पुनः अवशोषण होता है। इसमें समीपस्थ नलिका की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया कुछ पदार्थों को सक्रिय परिवहन करने के लिए ATP खर्च करके रीअब्सॉर्ब करते हैं। सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा जल निष्क्रिय रूप से एपिथेलियल कोशिकाओं में विस्तृत हो जाते हैं। इसके बाद सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल अंतरा कोशिकीय अवकाश में सक्रिय रूप से अवशोषित हो जाते हैं। निष्क्रिय फिल्ट्रेशन का 80% जल समीपस्थ नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। दूरस्थ नलिकाओं में पदार्थों का और अधिक चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, जिसे फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। रक्त का सामान्य pH रखने के लिए दूरस्थ नलिकाएं सोडियम आयन के लिए हाइड्रोजन आयन्स का विनिमय करती है। इस प्रक्रम में एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन के पुनः अवशोषण को प्रेरित और उसमें वृद्धि करता है। पदार्थों के प्लाज्मा स्तर के सीमा से अधिक बढ़ जाने पर यह यूरिन के साथ बाहर आने लगते हैं। इन्हें थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। शरीर के लिए आवश्यक लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहलाते हैं। कुछ लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, जिनका बहुत ही कम पुनः अवशोषण होता है। यूरिन फॉर्मेशन में थर्ड स्टेप होता है एगमेंटेशन या ट्यूबुलर सीक्रेशन। इस प्रक्रम में नलिकाओं की कोशिकाएं रक्त से नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस को अलग करती है। यह पदार्थ ट्यूबुलर ल्यूमेन में वैद्युत रासायनिक प्रवणता के विपरीत सक्रिय रूप से स्रावित किए जाते हैं। मनुष्य में नली के एपिथेलियम द्वारा स्रावित किए जाने वाले पदार्थ क्रिएटिनिन, सोडियम और हाइड्रोजन आयंस तथा कुछ दवाएं जैसे पेनिसिलिन इत्यादि है। अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन पैसिव डिफ्यूजन प्रक्रम के द्वारा संपन्न होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।